दोस्तों, मेरे चैनल नक्षत्र मार्ग में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे हमारे नक्षत्र माला के 7वें नक्षत्र पुनर्वसु नक्षत्र के बारे में। पुनर्वसु नक्षत्र जिसके स्वामी गुरु हैं। बात कर लेते हैं इस नक्षत्र में जन्मे लोगों की कुछ क्वालिटीज एंड ट्रेट्स के बारे में। अगर कुछ जनरल क्वालिटीज की बात करें तो पुनर्वसु नक्षत्र में जन्मे व्यक्ति बहुत ही सॉफ्ट नेचर के होते हैं। दूसरी क्वालिटी जो इनको गॉड गिफ्टेड तौर पर मिलती है, समाज में प्रिय होते हैं। मतलब जब ये घर से बाहर निकलेंगे अपने घर में प्रिय नहीं होते। यह बात देखने योग्य है कि अपने घर में उतने यह प्रिय नहीं होते, लेकिन यह समाज में बहुत प्रिय होते हैं। ये क्वालिटी आपको पुनर्वसु नक्षत्र में देखने मिलेगी। और अगर क्वालिटीज की बात करी जाए तो जल्दी ट्रस्ट कर लेते हैं, जल्दी ट्रस्ट करते हैं और जल्दी ट्रस्ट करने की वजह से इनको धोखे लाइफ में ज्यादा मिलते हैं। ये कुछ ऊपरी बेसिक क्वालिटीज मैंने पुनर्वसु नक्षत्र की आपको बताएं। हम डीपली हर एस्पेक्ट को समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहला एस्पेक्ट रहेगा हमारा लव एंड रिलेशनशिप। लव रिलेशनशिप या मैरिज। अगर इस एस्पेक्ट की बात करें तो अपने पार्टनर पर ब्लाइंड ट्रस्ट करते हैं। अपने पार्टनर पर यार ब्लाइंड ट्रस्ट करते हैं। ट्रस्ट तो ये सभी पर करते हैं और सभी पर ब्लाइंड करते हैं। अपने पार्टनर पर भी ब्लाइंड ट्रस्ट करेंगे, ऑब्वियसली बात है। अपने पार्टनर पर ब्लाइंड ट्रस्ट करेंगे। अगर वो इनको चीट करता है या इनको धोखा देता है तो उसको तब भी यह सेकंड चांस देते हैं। मतलब कहने का अर्थ यह है, यह गलत व्यक्तियों को जो डिजर्विंग नहीं है उनको भी यह सेकंड चांस देने की गलती करते हैं। अपने सॉफ्ट नेचर की वजह से और अपने अंडरस्टैंडिंग नेचर की वजह से लोग इनको अक्सर अंडर एस्टिमेट करते हैं। तो इनका पार्टनर भी इनको अंडर एस्टिमेट करता है। कैसे कि वो समझता है कि यार ये तो व्यक्ति ये क्या ही बोलेगा मुझसे, मैं जो मेरे मन में आएगा वो मैं करूंगा। यह व्यक्ति बहुत सीधा है, लेकिन ये इनर तौर पर मतलब अंदरूनी तौर पर ये बहुत हर्ट होते हैं और उस चीज को ये दबा कर रखते हैं, शो नहीं करते और अपने पार्टनर्स को मल्टीपल चांसेस गलती होने के बाद भी ये देते हैं। ये एक एस्पेक्ट है जिस पर इनको ध्यान देना चाहिए। अपने पार्टनर जब कोई गलती करे इनका पार्टनर तो इनको एक चांस तो खैर सब डिजर्व करते हैं। उसके बाद अगर मल्टीपल गलतियां अगर कोई इंटेंशनली इनका पार्टनर कर रहा है तो इनको उस पर फोकस करके उसको एलिमिनेट अपने पार्टनर को करना चाहिए अपनी लाइफ से। अब हम बात कर लेते हैं कुछ अलग एस्पेक्ट की, जो कि होगा करियर। करियर की बात करें अगर तो काफी स्किल्ड लोग होंगे पुनर्वसु नक्षत्र में। जो व्यक्ति पैदा होंगे काफी एजुकेटेड होंगे, एजुकेशन लेने की चाह बहुत अधिक लेवल पर उनमें आपको देखने को मिल सकती है। और ये किसी के फादर फिगर
ब्रदर फिगर, बिग ब्रदर फिगर, बिग ब्रदर फिगर जैसा भी एक्ट कर सकते हैं। जो जैसे कोई रैंडम पर्सन्स हैं जिनसे इनकी बाहर समाज में परिचय हुआ, वो इनको बिग ब्रदर फैक्टर जैसा भी देख सकते हैं, बिग ब्रदर फिगर जैसा, और फादर फिगर जैसा भी ट्रीट कर सकते हैं, ज्यादा चांसेस है। और टीचर जैसा भी, ये बहुत शानदार टीचर होते हैं। अगर इनकी फील्ड्स की बात करी जाए तो ये एक बहुत शानदार टीचर, एक बहुत शानदार गाइडेंस देने वाले व्यक्ति, कंसल्टेशन देने वाले व्यक्ति, मतलब और जो भी काम जैसे फिजियोथेरेपिस्ट, जो दूसरे के दर्द, जैसे डॉक्टर, फिजियोथेरेपिस्ट, कोई भी ऐसा आप बोल सकते हैं करियर, कोई भी ऐसी फील्ड जहां पर आपको दूसरे की परेशानी, दूसरे की दिक्कत समझने का प्रयास करना पड़ता हो या समझना पड़ता हो, वहां पर वो फील्ड्स इनके लिए बहुत ही मतलब बोल सकते हैं अच्छी रहेंगी और उसमें इनको बहुत सक्सेस देखने को मिलेगी। वैसे पुनर्वसु नक्षत्र के किसी भी चरण में व्यक्ति जो होता है उसमें सक्सेसफुल अवश्य होता है। एक बहुत ऑस्पिशियस नक्षत्र है अगर करियर के पर्सपेक्टिव से हम इसको देखें तो। बात हो गई करियर की, अब हम बात करते हैं इनके हेल्थ पर्सपेक्टिव की। अगर हेल्थ पर्सपेक्टिव से देखें तो इनको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स हो सकती है, क्योंकि गुरु के पास, अगर गुरु बिगड़ेगा तो गुरु के पास पेट का कारकत्व होता है, मतलब पेट की जो ओनरशिप है आपके बॉडी में वो गुरु के पास है। तो अगर वो बिगड़ा आपके नेटल चार्ट में, आपकी जन्म कुंडली में अगर गुरु बिगड़ता है और आप पुनर्वसु नक्षत्र में अगर पैदा हुए हैं तो वो आपको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स सामने रखेगा, या आपको ओबेसिटी की प्रॉब्लम, मोटापे की प्रॉब्लम, कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम ये आपको देखने मिल सकती है। ओवर ईटिंग, जंक फूड खाना, घर का खाना पसंद ना होना, ये सब चीजें भी आपको हेल्थ बिगाड़ने में, अगर आप हेल्थ की बात करें तो ये सब चीजें हेल्थ बिगाड़ती हैं। और पुनर्वसु नक्षत्र में व्यक्ति जो पैदा होता है उनको जंक फूड खाने की आदत हो सकती है, वो जीभ के आदी होते हैं, उनको स्वादिष्ट खाना पसंद होता है। ये आप, और एक चीज मैं आपको बता दूं, अगर आपका गुरु थोड़ा सा ज्यादा बिगड़ा हुआ है तो आपको यहां पर थोड़ी बहुत बोन रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है। ज्यादा बिगड़ा है गुरु वो देखना होगा हमें, लेकिन अगर ज्यादा गुरु बिगड़ा हुआ है तो बोन रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है। और आपको थोड़ी सी, क्योंकि गुरु एक बहुत बड़ा ग्रह है, बहुत सारे बॉडी के पार्ट्स एंड उसके प्रोसीजर्स को कंट्रोल करता है, जिसमें मेन तो खैर पेट है, लेकिन और भी चीजें हैं। आपको यूरिन संबंधित, यूरिन रिलेटेड प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है जब ज्यादा बिगड़ा हो, या आपके बिगड़कर आपके लग्न में बैठा हो नेटल चार्ट में, तो आपको ये प्रॉब्लम्स फेस, यूरिन रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी आपको फेस करनी पड़ सकती हैं। एक चीज नोटिसेबल होगी, जब गुरु बिगड़ा है नेटल चार्ट में तो नक्षत्र के, अभी मैं आपको चरण बताऊंगा उसमें भी वो बिगड़ा हुआ होना चाहिए, तभी ये आपको खराब रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। तो अब बात कर लेते हैं इनकी रिलीजियस पर्सपेक्टिव की। अगर रिलीजियस पर्सपेक्टिव से बात करें तो गुरु यहां पर आपको बहुत रिलीजियस बनाते हैं। पूजा पाठ करने वाले व्यक्ति बहुत रिलीजियस होते हैं, काफी इनको इनर पीस ढूंढते हैं, अपने अंदर भगवान ढूंढने वाले हैं, बाहर नहीं निकलकर अपने अंदर परमात्मा को ढूंढते हैं, जो कि सही भी है। अपने अंदर ही परमात्मा को ढूंढना चाहिए, तभी तो आप दूसरों में भी परमात्मा को देख पाएंगे। तो यहाँ पर इनका जो अपने अंदर परमात्मा ढूंढने वाला पर्सपेक्टिव है वो बहुत अच्छा है, और ये अपने अंदर पीस और अंदर परमात्मा को ढूंढते हैं।
काफी रिलीजियस होते हैं, बहुत ये रिलीजियस ट्रैवलिंग मतलब रिलीजियस प्लेसेस पर जाना उनको काफी शौक होता है और उनके बारे में इनको जानकारी इकट्ठे करने का भी बहुत शौक होता है। तो ये हो गया कुछ रिलीजियस पर्सपेक्टिव। काफी रिलीजियस, काफी सुलझे हुए व्यक्ति है रिलीजन के बारे में बात अगर की जाए तो। अब हम बात कर लेते हैं जो कि हम अपने वीडियो के एंड में हमेशा करते हैं, इनके चरणों के बारे में। तो इनके होते हैं, जैसे कि हमें पता है, 4 चरण। पुनर्वसु नक्षत्र के 4 चरण होते हैं, जिसमें प्रथम चरण का स्वामी होता है मंगल, जो कि पुनर्वसु नक्षत्र के स्वामी गुरु का नैसर्गिक मित्र है। तो नैसर्गिक मित्र है, तो यहां पर आपको पुनर्वसु नक्षत्र की जो फिजिकल ट्रिक क्वालिटी होंगी वो आपको यहां पर अच्छी नजर आएंगी। मंगल यहां पर अपने मित्र के साथ मिलकर आपको स्वस्थ, तंदुरुस्त, यात्रा करने का शौक, अपनी एनर्जी को अच्छे तरीके से ट्रांसफॉर्म करने की एबिलिटी प्रदान करेंगे। बात कर लेते हैं दूसरे चरण की। यहां पर स्वामी है एकलौता नक्षत्र गुरु का, जिसमें दूसरे चरण का स्वामी खुद गुरु होता है, इसलिए यह नक्षत्र स्पेशल है। बाकी गुरु के किसी भी नक्षत्र में दूसरे चरण का स्वामी खुद गुरु नहीं होगा। और जब पुनर्वसु नक्षत्र के स्वामी गुरु, जो नक्षत्र स्वामी है, और चरण स्वामी यहां पर ऐसे मैच करते हैं, ये एक्सट्रीम फ्रेंड्स है। एक ही नक्षत्र का जो नक्षत्र स्वामी है वो चरण स्वामी है। एक्सट्रीम फ्रेंडशिप यहाँ पर आपको देखने मिलती है, और बेस्ट क्वालिटीज, जो भी क्वालिटीज मैंने आपके नक्षत्र में आपको बताई हैं वो यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी। तीसरे चरण का स्वामी होता है बुध, जो कि शत्रु है नक्षत्र स्वामी का। गुरु का सिर्फ एक ही शत्रु है, राहु है, 6 ग्रह है। अगर 6 ग्रहों को हटाए तो सिर्फ बुध जो है वह गुरु का शत्रु होता है। तो नक्षत्र स्वामी का शत्रु है तीसरा चरण। यहां पर आपको जो मैंने बताया था, अंदर से लोनलीनेस फील करना, मेंटल प्रॉब्लम्स होना, अपने पार्टनर से धोखा खाना, पार्टनर का चंचल होना, आप चंचल स्वभाव में नहीं होते, पार्टनर का चंचल होना, आप पार्टनर का चंचल होने से आपको परेशानी होगी, वो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। और इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत ज़्यादा आपको देखने यहाँ पर मिलेंगे। यह एक चरण जो है वो काफ़ी दिक्कत देने वाला चरण हम पुनर्वसु के बारे में कह सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं चौथे चरण की, जिसका स्वामी है चंद्रमा। चंद्रमा जो होता है वो एक बहुत अच्छा मित्र होता है गुरु का, जो कि नक्षत्र स्वामी है। यहां पर हमें बहुत अच्छी क्वालिटीज देखने को मिलेंगी। यहां पर जन्मे व्यक्ति जो हैं वो एक, उनमें एक अलग ऑरा, एक अलग खिंचाव अपनी तरफ सबको खींचने का वो रहेगा। और बेस्ट क्वालिटीज, वन ऑफ द बेस्ट क्वालिटीज यहां पर भी, क्योंकि गज केसरी योग बन रहा है एक प्रकार से, और गुरु के हर नक्षत्र में गज केसरी योग चौथे चरण में बनता ही है। अब इस चरण की स्पेशलिटी ये है कि हमारे सभी के प्रिय प्रभु श्री राम पुनर्वसु के चौथे चरण में ही जन्मे थे, तो उनकी क्वालिटीज से तो आप भली भांति परिचित हैं। खैर, उनका नेटल चार्ट भी देखना योग्य है, लेकिन अगर नक्षत्र की बात की जाए तो वह पुनर्वसु के चौथे नक्षत्र में जन्मे थे। तो जहां तक मुझे समझ है, आपको पुनर्वसु नक्षत्र के बारे में पूर्ण जानकारी प्राप्त हो गई होगी। अगले वीडियो में, अगले नक्षत्र में हम पुष्य नक्षत्र के बारे में बात करेंगे, जो कि एक बहुत ऑस्पिशियस और नक्षत्रों का राजा एक प्रकार से कहा जाता है। उसके बारे में हम अगले वीडियो में डिस्कशन करेंगे। और अगर आपको हमारे जो ये नक्षत्र रिलेटेड वीडियोस हैं वो पसंद आते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, इस वीडियो को जरूर लाइक करें। धन्यवाद।